दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की पहली वीडियो होने वाली है और आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कंप्लीट सीखने वाले हैं। आज की वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, किस तरह का इसका इंटरफेस होता है, क्या इसके अंदर ट्रांजिशन डिजाइन्स होती हैं या एनिमेशन होते हैं, आखिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंट टूल क्यों माना जाता है। तो इन सारे सवालों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने बाकी फीचर्स लॉन्च किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक, एक्सेस, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये कंपनीज में कई सारे प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी हेल्प करता है, मीटिंग्स में हमें हेल्प करता है। मैं अगर बात करूं स्कूल लाइफ में तो स्कूल में भी ये हेल्प करता है, कॉलेजेस में भी ये हेल्प करता है। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कंप्लीट सीखने वाले हैं और इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लेटेस्ट वर्जन को सीखने वाले हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के काफी सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 2007, 2010, 2013, 16, इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए हैं। वो अलग अलग अपडेट लेके आते रहता है और सारी चीजें इसमें अपडेट होती रहती हैं। तो हम लोग इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लेटेस्ट वर्जन में सीखने वाले हैं, जो कि होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट 365। तो हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे इसको इसलिए सीख रहे हैं कि आप किसी भी नई चीज को मिस ना करें। आप जितने भी अपडेट्स हैं उन सारी चीजों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर यूज कर पाएं और अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना पाएं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह का इसका इंटरफेस होता है। तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम होता है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ग्राफिक्स को यूज करता है या वीडियोस को यूज करता है, जिनकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशंस को और ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब जब भी बात आती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, प्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बात करूं ऑफिस लेवल पे, मैं बात करूं स्कूल लेवल पे, मैं बात करूं कॉलेज लेवल पे, तो हर जगह पे जहां पे भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में प्रेजेंटेशन के बारे में ही आता है। जब भी हम लोगों को अपने सीनियर्स को किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में समझाना हो, प्रेजेंट करना हो एक यूनिक वे में, तो हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी ट्रांजिशन लगा सकते हैं या फिर हम लोग एनिमेशन भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग वीडियोस लगा सकते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं। ग्राफिक्स यानी जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं, उसके अंदर आप पिक्चर लगा सकते हैं, वर्ड आर्ट लगा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। वही सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं और साथ में आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर वीडियोस लगा सकते हैं और साथ में आप उसमें ऑडियोज भी लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना पाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फाइल की, तो जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के पीछे लिखा आता है .ppt। ये फाइल का एक्सटेंशन होता है जो हमारी पावर पॉइंट की फाइल होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्राइजिंग स्लाइड्स एंड अदर फीचर्स इज ऑल्सो नोन एज पीपीटी। ये कह रहा है कि जब भी हम लोग पावर पॉइंट की स्लाइड्स को, हम पावर पॉइंट के अंदर जो काम करते हैं वो करते हैं स्लाइड्स के ऊपर, तो पावर पॉइंट के स्लाइड से बना हुआ जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग पीपीटी के नाम से भी जानते हैं, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से। तो ये होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब अगर बात करें इसके इंटरफेस की, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है और कैसे उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो बेसिक से हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और अगर हमें कभी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना हो तो हम लोग यहाँ सर्च बटन में क्लिक करते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपके कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन शो हो जाएगी, चाहे आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, चाहे वो 2007 हो, 2010 हो या 365 हो, वो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर शो हो जाता है। अगर आपको इसको ओपन करना होता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं और ये लोड होने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस ऐसा होगा जब इसको पहली बार आप ओपन करेंगे। आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे ओपन दिख जाएगा और बहुत सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अननोन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, जब अगर नहीं जानते हैं, आप नए सिरे से शुरू करेंगे, तो आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे आपको कौन सी प्रेजेंटेशन दिखती है? यहाँ पे आपको वो प्रेजेंटेशन दिखती है जो यहाँ पे रिसेंटली मैंने यूज करी हुई है। जैसे यहाँ पे पिंड का भी एक ऑप्शन दिख रहा है और शेयर्ड विथ का भी ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये रिसेंट में वो फाइल है जो मैंने सारी यूज की है।
अब ऐसा है कि कुछ कुछ फाइल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि उनकी एक अलग से लिस्ट क्रिएट हो जाए तो मैं उनको पिन भी कर सकता हूँ। जिस तरह से ये टेली थंबनेल्स है, यहाँ पे एक पिन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो होता क्या है कि ये जो चीज़ थी यहाँ पे एक पिन लग जाता है। अब जब मैं पिन में देखूंगा ना तो पिन में मुझे उन सभी में से अलग से ये पीपीटी दिख जाती है। यानी मैं अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट पीपीटीज रह सकती हैं, जिसको हम लोग पिन्ड लिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको शेयर्ड विथ मी का दिख रहा होगा ऑप्शन। जैसे कि मेरे साथ अगर किसी ने अपनी पीपीटी शेयर की हुई है तो वो मुझे शेयर्ड विथ मी में दिख जाती हैं और रिसेंट में सारी फाइल्स दिख जाती हैं। अब मैं बात करने वाला था इनकी, तो इनकी मैं बात करूंगा अभी। पहले यहाँ पे मैं एक और मेथड से आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्लोज करने के बाद हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसे हम जानते हैं विंडो के नाम से। तो विंडो को आपको दबा के रखना होता है और साथ में आपको दबाना होता है आर। आप ये दबाएंगे, आप देखेंगे मेरी स्क्रीन में ऑलरेडी यहाँ पे पावर पीएनटी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपके उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है पावर पीएनटी। तो अगर आप पावर पीएनटी लिखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब होता क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम लोग स्लाइड के ऊपर काम करते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड में पेज के ऊपर काम करते हैं, हम एक्सेल में शीट के ऊपर काम करते हैं और हम लोग पावर पॉइंट में एक स्लाइड के ऊपर काम करते हैं। यानी हम अपने स्लाइड में अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। और एक चीज कि अगर हम लोग पीपीटी बना रहे होते हैं तो हमारा एक डॉक्यूमेंट टाइटल होता है, यानी हमारा एक टॉपिक होता है कि हम इस चीज के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। हो सकता है कि एग्जाम्पल के लिए मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कंप्यूटर के ऊपर बना रहा हूँ, हो सकता है कि मैं एनवायरनमेंट के ऊपर बना रहा हूँ, यानी कि टॉपिक कुछ भी हो सकता है। तो जो भी मेरा टॉपिक होता है ना, वो हो सकता है कि 2 स्लाइड का हो, 3 स्लाइड का हो, 10 स्लाइड का हो, कुछ भी स्लाइड्स का हो सकता है, यानी पेजेस का हो सकता है। तो जो मल्टीपल पेजेस इसमें होती हैं उनको हम लोग स्लाइड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती हैं। अभी जैसे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने ओपन होता है। यह हमारी एक स्लाइड है जिसका यहाँ पे ओवरव्यू हम लोगों को छोटे से इस पोर्शन में दिख जाता है जहाँ पे ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा नॉर्मली अभी न्यू पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे एक और क्लिक हो जाएगी, फिर मैं न्यू पे क्लिक कर दूं फिर एक और आ जाएगी, यानी अलग अलग स्लाइड यहाँ मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। अब ये वो स्लाइड है जो मैंने अभी यहाँ पे ली है। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं फाइल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ये मुझे नहीं लेनी है, लेकिन मुझे इनका यूज समझना है आखिर ये क्या होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पहले से जानते हैं और आपको थोड़ा बहुत टूल्स का यूज करना आता है तो आप इनकी मदद से अपने पीपीटी को और ज्यादा यूनिक कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास सजेस्टेड सर्चेस आ रहे हैं, मतलब ये सजेस्ट की हुई है मुझे कि मैं किन किन का यूज कर सकता हूँ। ये पहले से बनी हुई डिजाइन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मेरे पास मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये मुझसे कहेगा कि मैं इस स्टाइल के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकता हूँ। जैसे क्रिएट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं किसी दूसरे को ले सकता हूँ। और साथ में ये तो मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं थीम्स में चले जाऊँ तो ये सर्च करेगा थीम्स को और यहाँ पे मुझे थीम्स दिखाएगा। कुछ देख सकते हैं कई सारे थीम्स मुझे यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाती हैं। किसी भी थीम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो उस थीम को मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ। और अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आके थीम्स में ना जाके किसी और चीज में जाऊँ, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, मैं एजुकेशन में चले जाता हूँ और एजुकेशन के आप देखेंगे अंदर कई सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। स्कूल डिजाइन आ रहा है यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं। विंटर प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे विंटर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मैं करता हूँ क्रिएट पर क्लिक। तो ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा उस पीपीटी को, आपके सामने में पूरी पीपीटी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ रही है पीपीटी। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपको एक टॉपिक मिला, आपको उसको एडिट करना था। अब हुआ यूं कि आपको एक टॉपिक मिल गया, कौन सा, विंटर का। देखिए यहाँ पे बहुत यूनिक तरीके से बनी हुई है। मैं अगर अलग अलग स्लाइड्स को यूज करता हूँ तो देखिए ये वाली स्लाइड, देखिए ये वाली स्लाइड, तो देखिए कितनी यूनिक यहाँ पे आपको पीपीटी देखने को मिल रही है। बस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें एड ऑन कर सकते हैं और अपने लिए एक पीपीटी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, मान लीजिए मुझे इसमें लिखना है ECC एजुकेशन, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ मेरे को वेबसाइट दिख रही है, मैं इसमें लिख देता हूँ जैसे कि प्रेजेंटेड बाय मोहित सिंह, तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर लिख दी। यानी कि मतलब कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आपको पहले से बनी हुई पीपीटी मिल गई है, आप इसको अपने लिए अपनी तरह से एडिट कर सकते हैं। आपको इस पिक्चर को चेंज करना होगा तो इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर लगा सकते हैं इस पिक्चर फॉर्मेट की मदद से, यानी बहुत कुछ चीज आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने अभी बनी हुई प्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग जानते हैं इस प्रेजेंटेशन को नए सिरे से
तो हम लोग ब्लैंक से इस चीज को जानेंगे, स्क्रैच से हम इसको जानेंगे। इसको मैं हटाता हूँ। ये तब के लिए है जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है पावर पॉइंट के बारे में, आप यूज करना जानते हैं कि किस किस तरह से पीपीटी बनाई जा सकती है, तो तब आपके लिए वो बेनिफिशियल ऑप्शन है। तो अभी के लिए मैं आपको नए से सिर्फ समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की। तो कुछ इस तरह से ये हमारे सामने खुला हुआ है और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला, ये हमें जो कुछ ऑप्शन दिख रहे होते हैं, इन ऑप्शंस को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब ये जो बार है हमारा, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी कि किसी भी ऑप्शन को बहुत जल्दी एक्सेस करने के जो ऑप्शन होते हैं उन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा माय विलेज। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा क्रिएटेड बाय मोहित सिंह। ये चीज मैंने लिखी। अब मान लीजिए मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फाइल ऑप्शन पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं सेव में क्लिक करूंगा। या हो सकता है कि मैं कीबोर्ड से अगर अप्लाई करूं तो कंट्रोल एस करूंगा। तो मेरे पास सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन जो सेव के लिए ही यूज होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि मैं इस फाइल को सेव कर पा रहा हूँ, सेव दिस फाइल। तो ये मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया यहाँ पे, इसलिए क्विक एक्सेस है। अब यहाँ पे 1 2 3 कुछ ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब वो कैसे इंक्लूड करते हैं वो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक छोटा एरो टाइप दिख रहा होगा, आपको यहाँ क्लिक करना होता है। आप देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और इनमें से ऑलरेडी किन्हीं ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। तो जिन ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है उनको तो आप ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिन पे नहीं लगा हुआ आप उनको यहाँ पे ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ओपन वाले पे टिक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल रहा है, मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे ओपन वाले सेक्शन में भेज देगा, यानी मैं अपनी फाइल को यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के लिए हम अपने कीबोर्ड में से जो एस्केप बटन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेस टूल बार है। अब यहाँ पे हम लोगों को कौन से ऑप्शन शो हुए, जो यहाँ पे ऑलरेडी एक लिस्ट में दिख रहे थे। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर ऐड करने हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कुछ ही स्टेप्स के साथ। मुझे फॉलो कीजिए आप। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर कमांड्स का, आपको यहाँ क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही होगी और यहाँ पर एक लिस्ट दिख रही होगी। होता क्या है कि ये वाली जो लिस्ट होती है, यहाँ पर आपके पास वो चीजें होती हैं जो उसमें ऑलरेडी ऐड हो रखी हैं, और आपको एक लिस्ट यहाँ दिख रही होगी इस जगह पे। तो यहाँ पे वो चीजें आती हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा दूसरी लिस्ट में। तो जैसे कि कई सारे इसके अंदर ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। मान लीजिए मुझे ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है उसको यहाँ ऐड करना है, तो मैंने पेस्ट पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसको कर देंगे ऐड। तो ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरह से मुझे कोई और ऑप्शन इसके अंदर लाना है, तो जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ से शेप वाला ऑप्शन लिया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको ओके कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे शेप का भी ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे पेस्ट का भी ऑप्शन आ चुका है। मान लीजिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे शेप वाली जो लिस्ट होती है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एक्सेस टूल बार। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा यहाँ पर भी दिखे, आपको ये यहाँ पर भी दिख सकता है इस जगह पर, लेकिन वो दिखता कैसे है, वो सेटिंग अप्लाई करी हुई होती है। अगर मान लीजिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसे करता हूँ शो बिलो द रिबन। जब भी मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ इस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वो ऑप्शन यहाँ पर भी दिख सकते हैं और आपको वो ऑप्शन यहाँ पर भी दिख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं शो अबव रिबन करूंगा तो ये मुझे दोबारा से इसी लोकेशन पर दिखेगा। अब ये मेरा होता है हेडर बार। हेडर बार में क्या होता है कि जो भी पावर पॉइंट आप मतलब जिस फाइल पर काम कर रहे हैं उस फाइल का यहाँ पे नाम लिखा रहता है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन 6 लिखा हुआ आ रहा है। होता क्या है कि अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को सेव करूंगा, जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ माई विलेज के नाम से, इसको सेव कर देता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो होगा ये कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है माई विलेज के नाम से सेव हो जाएगी और जो भी आपका प्रेजेंटेशन का नाम होता है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है ऑटोमेटिकली सेव होगा इसके अंदर। तो ये आपका माई विलेज के नाम से यहाँ पे सेव हो चुका है, तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा हेडर बार, ये कुछ इस तरह दिख रहा होता है। अब हेडर बार के राइट हैंड साइड में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी स्क्रीन को शेयर करना होता है, यानी मान लीजिए मैं किसी स्क्रीन में देखकर इसमें कोई चीज क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी स्क्रीन को रीस्टोर कर सकता हूँ। कैसे, मुझे इस बीच वाले ऑप्शन में क्लिक करना होता है। अब यहाँ जब हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आ रही होती है हमारे सामने स्क्रीन। अब इसको हम लोग कैसे रख सकते हैं, अपनी स्क्रीन में ऐसे हाफ करके भी रख सकते हैं, चीजों को ऐसे बना करके रख सकते हैं। अगर बड़ा करना हो तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस तरह से। और इसकी कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं।
अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करके रखेंगे और साथ में जो डाउन एरो होता है नेविगेशन की का, आप उसे प्रेस करिए तो ये हो जाता है रीस्टोर डाउन। और वहीं पे अगर विंडो के साथ आप अप एरो करेंगे तो ये हो जाता है मैक्सिमाइज। तो शॉर्टकट में भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये होता है मिनिमाइज करना। जब हम मिनिमाइज करते हैं तो होता क्या है कि हमारी वो जो प्रेजेंटेशन होती है वो नीचे यहाँ पे दिखती है हम लोगों को, यानी टास्क बार के ऊपर। और अगर हम लोग किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज ही करना चाहें, जैसे ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ये पूछता है कि आपको फाइल सेव करनी है या नहीं करनी। अगर हमें सेव करनी होगी तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग डोंट सेव कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ से पावर पॉइंट की जो फाइल है वो भी यहाँ से हट जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इनकी। तो यहाँ पे हेडर बार के बाद ये जो ऑप्शन होते हैं ये हमारी होती है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में क्या होता है, आपको होम का ऑप्शन दिख जाता है, इंसर्ट दिख जाता है, ड्रॉ दिख जाता है, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू। ये सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं पावर पॉइंट के अंदर और आप इन सभी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा मेन्यू बार, और हर एक मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये जो होते हैं हमारे मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, यानी होम के अंदर आपको क्लिप बोर्ड ऑप्शन दिख रहा है, साथ में आपको स्लाइड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, ड्राइंग दिख रहा है, एडिटिंग दिख रहा है, यानी बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यानी आपको इंसर्ट के अंदर मिल जाएंगे मेन्यू ऑप्शंस, आपको ड्रॉ के अंदर मिल जाएंगे, यानी डिफरेंट टाइप के आपको इनके अंदर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से हमारे पास रहती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि कई बार ये जो मेन्यू ऑप्शन होते हैं ये हाइड हो जाते हैं। कैसे हाइड होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से ये हाइड हो जाते हैं, आपको यही चीज दिखेगी। अगर नॉर्मली मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन मुझे दिखेंगे, मैं यहाँ से ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन दिखेंगे, मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक बार जब आप यूज कर देते हैं, आप अपने पेज पर क्लिक करते हैं ना, तो ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो इसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इनको ऑप्शन को वापस भी ला सकते हैं। होता क्या है ना, जहां भी है हमारे पास कोई भी मेन्यू ऑप्शन हो, हम उस पर डबल टैप करते हैं, डबल टैप माउस से, तो वो चीज दोबारा वापस आ जाती है। इस तरह से डबल टैप आप दोबारा करिए, वो हट भी जाएंगे। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है? ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको ऑप्शन के थ्रू करना होता है तो आप देखिए यहाँ राइट हैंड साइड पे आप अगर इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। और हटाने के बाद अब उसको लाया कैसे जाएगा, उसको लाने के लिए आप किसी भी टैब के ऊपर चले जाइए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पिन का, आप उस पर क्लिक करिए और आपकी जो मेन्यू बार है ये यहाँ पे पिन हो जाएगी, यानी कि ये नहीं हटने वाली है। तो ये होता है हमारा मेन्यू बार ऑप्शन। अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन होता है ये होता है रूलर। ये हमारी स्लाइड होती है, ये हमारी वो वाली स्लाइड दिखती है जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे होते हैं, जो हमारी एक्टिव स्लाइड होती है। और जिन टोटल स्लाइड के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं वो हम लोगों को दिखती है यहाँ पर। अब जैसे कि ये आपके सामने में भी कौन सी स्लाइड है, जो नई है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है कि मैं जैसे फाइल पे जाता हूँ और मैं यहाँ से ऑलरेडी, जैसे मैंने विंटर वाली स्लाइड ली थी, मैं इस विंटर वाली को दोबारा से लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो ये आपके सामने में कुछ इस तरह से भी आई हुई है। ये अभी आपको कौन सी स्लाइड दिख रही है, जिसपे हम लोग अभी एक्टिव हैं। अगर मान लीजिए मैं 4th नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये आपको 4th नंबर वाली स्लाइड दिखाएगा। मैं अगर 5th पे क्लिक करूंगा तो ये आपको 5th नंबर वाली स्लाइड दिखाएगा, यानी ये यहाँ पे आपको एक्टिव स्लाइड दिखाता है। और इस सेक्शन में आपको दिख जाती है कि आपके पास टोटल स्लाइड कितनी है। सभी का आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिख जाता है पहले से ही कि आपकी कौन सी स्लाइड किस तरह से रहने वाली है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखें और इसको मैं लेफ्ट साइड को ऐसे लेके आता हूँ, तो इनका जो व्यू था ना यहाँ पे, जो हम लोगों को यहाँ पर शो हो रही थी सारी स्लाइड एज ए थंबनेल्स, उनको हम लोगों ने देखा तो ये कुछ थंबनेल के तौर पे यहाँ पे आ गया। जब भी हम लोगों ने देखना होगा हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखेंगी। अदरवाइज हम लोग इनको वापस भी ऐसे रख सकते हैं। हम इनका साइज भी छोटा करके रख सकते हैं, हम इनको और ज्यादा बड़ा करके भी रख सकते हैं। यानी अगर आपको थंबनेल्स को थोड़ा सा बड़ा साइज में देखना हो, स्लाइड आपको ये दिख रही है और आपकी थंबनेल साइड में आपको ऐसे देखनी हो, तो इस तरह से आप अपने थंबनेल्स को भी देख सकते हैं। ये एरिया रहता है इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास एक एरिया रहता है नीचे, जहाँ पे लिखा आ रहा है copyrightshowit.com फ्री पावर पॉइंट टेम्पलेट्स। ये होता क्या है, ये होता है एक्चुअली नोट। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मेड बाय मोहित सिंह, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। ये क्या है, हमारा एक नोट है। हम एक्स्ट्रा इसमें नोट ऐड कर सकते हैं और हम इसके साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके साइज को ऊपर को ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अ विंटर प्रेजेंटेशन, तो ये चीज भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये नोट का ऑप्शन होता है, इसके अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहेंगे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग स्लाइड्स के बारे में हो गया। आई होप आपको ये भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अलग अलग स्लाइड्स कैसे होती हैं और ये वाली स्लाइड क्या होती है, और नीचे हमारे पास जो नोट सेक्शन होता है ये क्या होता है। अब हमारा ये वाला जो सेक्शन होता है सबसे नीचे वाला, ये होता है आपका एक स्टेटस बार, जो आपको डिस्प्ले करता है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस। यानी कि अभी आप देखिए आपके पास टोटल स्लाइड कितनी है, आपके पास टोटल स्लाइड है 11 और हम अभी कौन से वाले पे हैं, हम अभी हैं 8th नंबर वाले पे।
अगर इसी तरह से मान लीजिए मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे शो करेगा कि हम सेकंड वाले पर हैं। इस पे आता हूँ तो थर्ड वाले पे, इस पे आता हूँ तो फिफ्थ वाले पे, यानी टोटल हमारे पास 11 है। और अभी हम लोग एक्टिव जो हमारी स्लाइड है उस फिफ्थ नंबर वाली स्लाइड पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये इस तरह से हम लोगों को शो कर देता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों को लैंग्वेज दिखाता है कि आखिर हम लोग इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, इंग्लिश, इंडिया। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है स्पेलिंग एरर ढूंढने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और इसमें मैं एक इनकरेक्ट चीज लिखता हूँ। इनकरेक्ट चीज इन द सेंस कि उसकी स्पेलिंग ही मिस्टेक लिखूँ मैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा टोमोरो, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके नीचे एक रेड लाइन शो हो रही है, यानी कि ये एक इनकरेक्ट वर्ड है। जब भी मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसके सही सजेशन देने लग जाता है। जैसे कि ये इस वर्ड को भी इनकरेक्ट दिखा रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये टोमोरो है, हम लोगों को यहाँ पे सजेशन देता है, हम इनको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन आपको रिव्यू के अंदर दोबारा से जाके मिलते हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस ऑप्शन का क्या यूज होता है। अब इसी तरह से हम अगर नीचे देखें यहाँ पे, ये हम लोगों को दिखा रहा है कि आखिर हम लोगों ने इसमें नोट्स दे रखे हैं, हम उन नोट्स को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे नोट का ऑप्शन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो नोट हमें दिखेगा। अगर मैं उसको हाइड रखना चाहता हूँ, मैं दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो वो यहाँ से हाइड भी हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ व्यूज होते हैं, मतलब जो हमारी पावर पॉइंट की फाइल है जिसे हम लोग देख रहे हैं, तो हम किस तरह से उस पावर पॉइंट की फाइल को देख सकते हैं, वो व्यूज हमारे पास रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये जो है ये नॉर्मल व्यू है जिसमें अभी हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड है। अगर मुझे अपनी सारी स्लाइड को एक शॉर्ट व्यू में देखना हो तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, स्लाइड शॉर्टर के ऊपर। हमें अपनी सारी स्लाइड एक ही स्क्रीन पर दिख जाती है एक शॉर्ट व्यू के अंदर। तो ये होता है हमारा शॉर्ट व्यू। एक होता है रीडिंग व्यू, जहां पे मैं उसको एडिट नहीं कर सकता, मैं अपनी सिर्फ स्लाइड्स को चेक कर सकता हूँ, यानी मैं उनको मूव कर सकता हूँ, देख सकता हूँ आगे और पीछे करके। यहाँ पे मेरे पास एडिटिंग के कोई भी ऑप्शन नहीं रहते हैं, जिसे हम लोग रीडिंग व्यू कहते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी एक रीडिंग व्यू रहता है, जहाँ पे उसका एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। इस तरह से हमारा रीडिंग व्यू वर्क करता है। यह हमारा जूम स्लाइडर होता है कि हम स्लाइड्स को कितना जूम और कितना हम लोग जूम इन करना चाहते हैं। जूम आउट और जूम इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक यहाँ पे जो सबसे एंड में ऑप्शन दिख रहा होता है, ये होता है फिट टू विंडो, यानी अगर जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी विंडो के साइज के बेसिस पे उसको फिट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉर्मल व्यू पे और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये इतना जूम इन कर दिया मैंने। अब जब भी मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, उसके नॉर्मल साइज में हम लोगों को भेज देगा। तो ये होता है फिट टू विंडो। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये होती है हमारी यहाँ पे स्क्रॉल बार। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आप इसके थ्रू भी नीचे आ सकते हैं, ऐसे आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। अगर आपने डेटा को जूम करके रखा है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे जूम किया, तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है जो आपको राइट एंड लेफ्ट करने में मदद करता है। ये तभी आता है जब आपकी स्क्रीन फिट टू विंडो से अप स्केल पे चली जाए, यानी ज्यादा जूम हो जाए, तो राइट और लेफ्ट करने में आपका हेल्प करता है। यूजुअली हम लोग अपनी स्क्रीन को फिट टू विंडो पे ही रखते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इस स्क्रॉल बार की ज्यादा नीड नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और अब हम इसी के साथ ये जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपनी पावर पॉइंट को देख पा रहे हैं, इसके व्यूज को देख पा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग डार्क व्यू के अंदर या हम लोग किसी अदर व्यू के अंदर अपनी पावर पॉइंट की फाइल को देखना चाहें, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहता है कि हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, आपको फाइल ऑप्शन के अंदर जाना होता है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से जाना होता है ऑप्शंस के ऊपर। अब जब भी आप ऑप्शंस पे जाते हैं, आपको जनरल के अंदर ही यहाँ पे दिखता है यूजर नेम। आपको यूजर नेम क्या रखना है, जिस तरह से यहाँ लिखा रहा है कंप्यूटर ज्ञान, हम चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से ऑफिस का बैकग्राउंड क्या रखना है, कई सारे इसके अंदर बैकग्राउंड हम लोग को दिख रहे हैं, अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑफिस थीम कैसी है अभी, कलरफुल। अब जैसे मुझे इसको करना है ब्लैक, तो मैंने यहाँ ब्लैक पे क्लिक किया और जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो हमारी पूरी पावर पॉइंट की थीम ब्लैक में चेंज हो जाएगी। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं, जब आपको ज्यादा ब्लैक चीजें देखनी होती हैं, आपको व्हाइट स्क्रीन इतनी नहीं देखनी होती है, तो आप इस ब्लैक थीम को भी ऑन कर सकते हैं। सिंपल आपको ऑप्शंस में जाना होता है और यहाँ आपको थीम्स मिल जाती हैं जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आके मैं डार्क ग्रे करता हूँ एंड मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये इस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ब्लैक में नहीं रखना, ग्रे में रखना है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। फाइल पर जाके ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप इन थीम्स को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको कलरफुल ही रख ले रहा हूँ, जिस तरह से पहले हम लोगों को दिख रही थी। सो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब इनमें मैं आपको एक ऑप्शन समझाता हूँ सेक्शन के बारे में, कि आखिर सेक्शन क्या होता है। मैं कंट्रोल एन करके एक नई पावर पॉइंट की फाइल लेता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड है, मैं इसमें काम करता हूँ, मैं टोटल 12 स्लाइड ले लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने 12 स्लाइड ले लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए, जरूरी नहीं है आपको 12 ही स्लाइड लेनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ एक ऑप्शन के लिए। अब यहाँ पे मैं एक ईयरली रिपोर्ट रेडी करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं 3 क्वार्टर इसमें क्रिएट करूंगा, Q1, Q2, Q3।
जिनमें तीनों के अंदर हमारे 4-4 स्लाइड हम लोग रखने वाले हैं। तो उनका मैं सेक्शन रखने वाला हूँ 1 2 3 4। ये जो हमारे चारों स्लाइड है ये Q1 की स्लाइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने राइट क्लिक करेंगे इस सेक्शन के ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड ए सेक्शन का। आप यहाँ पे क्लिक करिए, सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी पूछ रहा है कि आपको सेक्शन का नाम क्या रखना है, तो इस सेक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ Q1। अब मैंने इसको कर दिया रीनेम। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है Q1 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं फोर्थ के नीचे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड सेक्शन, इसका नाम मैं रख लेता हूँ Q2 और इसको मैं करता हूँ रीनेम। तो यहाँ से हमारा सेकंड सेक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ मैं 8 के बाद 9 से पहले एक ऐड सेक्शन को अपने क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ Q3 और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीनेम। तो अभी हमें देखिए आपके पास कितने सेक्शन बन चुके हैं। आपके पास Q1 का एक सेक्शन बन चुका है, आपके पास Q2 का एक सेक्शन बन चुका है, आपके पास Q3 का भी एक सेक्शन बन चुका है। जिस तरह से हम अपने स्लाइड पे क्लिक करके अपनी इन स्लाइड्स को यहाँ चेक कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे पास अब सेक्शन बन चुके हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे जहाँ पे कोलैप्स सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोलैप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोलैप्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी 4 स्लाइड Q1 के अंदर है, 4 स्लाइड Q2 के अंदर है, 4 स्लाइड Q3 के अंदर है। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने इस सेक्शन को देख सकता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस सेक्शन को देख सकता हूँ और अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो मैं इस वाले सेक्शन को भी देख सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग पावर पॉइंट के अंदर अपने अलग अलग सेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल चीजें क्रिएट की हुई हैं तो वो सेक्शन के जरिए आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं उन चीजों को। सो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ आई थिंक आपको ये पावर पॉइंट का जो इंटरफेस वाला वीडियो है ये मतलब क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर के सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये जो होम टैब है इसके ऑप्शंस है, इंसर्ट टैब है इंसर्ट के ऑप्शन है, ड्रॉ है उसके ऑप्शन है, डिजाइन है उसके ऑप्शन है, ट्रांजिशन है और उसके ऑप्शन है। इन सभी को मैं आपको पर्टिकुलरली अलग अलग करके समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक से पावर पॉइंट को समझाया है, इसके सारे ऑप्शंस को समझाया है। आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, आपको इस पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर पावर पॉइंट क्या होता है, किस तरह का इंटरफेस होता है, स्लाइड्स क्या होती हैं, सेक्शन क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, जूम इन जूम आउट, ये सारी चीजें। अगली वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में बात करेंगे। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।